कुछ देर पहले दो गुंडों ने मेरी पत्नी को किडनैप कर लिया। रात के करीब 10 बजे गुरुग्राम के एक पुलिस स्टेशन में एक आदमी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर रहा था। वो काफी घबराया हुआ लग रहा था, पर जब पुलिस ने उस आदमी से और पूछताछ की तब उन्हें पता चला कि उसकी पत्नी की किडनैपिंग करीब शाम को 6 बजे हुई थी। जिस बारे में सुनकर सभी पुलिस वाले हैरान रह गए कि जब मेघना की किडनैपिंग शाम को 6 बजे हुई थी तो उसके पति हर्ष ने उसके किडनैपिंग की रिपोर्ट रात को 10 बजे क्यों लिखवाई। किसी के भी मन में यह सवाल आना बहुत लाजमी था। कोई भी पति जो अपनी पत्नी से प्यार करता हो, फिक्र करता हो, वो इतनी देर बाद कभी भी पुलिस वालों को उसके किडनैपिंग की इंफॉर्मेशन नहीं देगा। पुलिस वालों ने जब इस मामले की पूरी छानबीन की तब उन्हें पता चला कि मेघना करीब 4 बजे अपनी छोटी बहन दिशा के साथ एमजी रोड के ही एक मॉल में शॉपिंग करने गई थी। दिशा और मेघना दोनों खुश थी। दोनों अपने फादर के जन्मदिन को लेकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज करवाने वाली। दोनों शॉपिंग करके एक कैब लेकर घर के लिए निकल चुके थे, पर फिर अचानक उस कैब ड्राइवर ने एक दूसरा रास्ता ले लिया। दिशा ने किडनैपिंग के सारे मामले को बताते हुए अपनी स्टेटमेंट दी। सर, मैं और मेरी बहन दोनों शॉपिंग करके कैब से घर वापस आ रहे थे, पर सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण हमारे कैब ड्राइवर ने दूसरा रास्ता ले लिया। वो रास्ता काफी सुनसान था। मेघना दीदी भी शादी के बाद यहाँ कुछ वक्त पहले ही शिफ्ट हुई थी, इसीलिए हम दोनों को ही यहाँ के रास्तों के बारे में कुछ नहीं पता था। और तभी अचानक से वहां 2 गुंडे आ गए। उन्होंने कैब ड्राइवर को कैब से बाहर फेंक दिया। उन्होंने हमसे गहने और पैसे सब छीन लिए। उन्होंने कुछ आगे जाकर मुझे उसी सुनसान सड़क पर एक पुराने पार्किंग लॉट के पास जबरदस्ती उतार दिया और वो 2 गुंडे मेघना दीदी को उस टैक्सी में लेकर चले गए। क्योंकि गुंडों ने दिशा का फोन भी रख लिया था, दिशा ने कुछ देर बाद हर्ष को एक पब्लिक फोन से मेघना के किडनैपिंग की इंफॉर्मेशन दी। दिशा की सारी बात सुनने के बाद पुलिस वालों का शक अब लूटपाट से हटकर मेघना के अपहरण की तरफ चला गया। पर उन्हें सबसे पहला शक मेघना के पति हर्ष पर हुआ, इसीलिए वो मेघना और हर्ष के रिश्ते के बारे में जानना चाहते थे, जिस बारे में दिशा ने उन्हें बताते हुए कहा, सर, मेघना दीदी और हर्ष जी की शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है। उन दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। मेघना दीदी काफी खुश और साफ दिल की लड़की है। यही नहीं, वो तो हमारे घर में सबकी लाडली है। वहीं दूसरी तरफ हर्ष जी, यहाँ गुरुग्राम में उनकी खुद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। वो यहाँ के जाने माने लोगों में गिने जाते हैं। वो अपने परिवार के इकलौते बेटे हैं। जब उनकी माँ हमारे घर मेघना दीदी के लिए रिश्ता लेकर आई तब मेरे मम्मी पापा ने तुरंत ही इस रिश्ते के लिए हाँ कर दिया था। दिशा के बयान के मुताबिक 23 साल की मेघना और 27 साल के हर्ष की शादी को अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था और उनकी शादी में सब कुछ नॉर्मल था। पुलिस सारा मामला जानने के बाद अब अपनी छानबीन में लग गई। उन्होंने दिशा की मदद से कैब के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उन्हें कैब ड्राइवर तक पहुंचने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। कैब ड्राइवर सुरक्षित था और उसका बयान भी दिशा से मिलता जुलता था। पर अब भी पुलिस की खोज खत्म नहीं हुई थी। वो लगातार कैब और मेघना की खोज करने में जुटे हुए थे। करीब रात के 2 बजे पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि अशोक विहार के सुनसान गली में एक कैब में डेड बॉडी मिली है। पुलिस जैसे ही वहां पहुंची, उन्हें मेघना की लाश खून से लथपथ कैब के पिछली सीट पर मिली। मेघना के शरीर पर घाव के कोई दूसरे निशान नहीं थे। उसे एक गोली मारी गई थी। उसकी मौत ज्यादा खून बहने की वजह से हुई थी, पर मेघना की मौत ने और भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। इस हत्या के मामले को देखकर किसी के भी मन में सवाल आना बड़ी बात नहीं थी। जब उन चोरों को सिर्फ पैसे और गहनों में इंटरेस्ट था तो उन्होंने मेघना को क्यों मारा, और अगर उन्हें खून ही करना था तो उन्होंने उस कैब ड्राइवर और मेघना की छोटी बहन दिशा को क्यों छोड़ दिया। पुलिस वालों ने मेघना की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मेघना का पूरा परिवार अपने घर की सबसे लाडली बेटी को खोने के बाद टूट गया था, पर इन सबसे अलग दिशा का बर्ताव कुछ अलग था। पुलिस वालों को जब मेघना के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिली तब उन्हें पता चला कि उसके शरीर पर कई पुराने घाव के निशान थे, जो उसके शरीर पर उसके मर्डर वाली रात से कुछ वक्त पहले लगे थे। वो घाव के निशान पुलिस वालों के मन में शक पैदा कर रहे थे। पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी, पर हर्ष और उसके परिवार वालों ने पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही मेघना की बॉडी मिली, उसका अंतिम संस्कार करने में बिल्कुल देर नहीं लगाई। मेघना के अंतिम संस्कार में हर्ष और मेघना का पूरा परिवार शामिल था, पर हर्ष सिर्फ अपनी विधियां पूरी करके वहां से निकल गया। हर्ष अक्सर काम में बिजी रहता था, इसीलिए किसी ने उसके इस बर्ताव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पुलिस अभी भी उस रात की सच्चाई पता करने की कोशिश कर रही थी। तभी उन्हें उस कैब ड्राइवर पर शक हुआ। हालांकि उनके शक के दायरे में इस वक्त मेघना की छोटी बहन दिशा और हर्ष दोनों ही थे, क्योंकि मेघना की मौत के बाद दोनों का ही बर्ताव कुछ अजीब था। पुलिस वाले अभी भी उन 2 चोरों को पकड़ने की कोशिश में जुटे हुए थे। तभी उन्हें गुरुग्राम के उसी मॉल के बाहर से एक सीसीटीवी फुटेज मिला। कैब चलाने वाला ड्राइवर
काफी देर से अपने कैब के साथ मॉल के बाहर खड़ा था। उसे काफी लोगों ने अपने कैब से छोड़ने के लिए कहा, पर वो कैब ड्राइवर सबको मना करते जा रहा था। पर जैसे ही दिशा और मेघना मॉल से बाहर निकली, वो कैब ड्राइवर खुद से आगे बढ़कर उनके पास आया था। इस सीसीटीवी फुटेज से पुलिस का शक कैब ड्राइवर की तरफ चला गया। पुलिस वालों ने जब उस कैब ड्राइवर को अरेस्ट किया, तब उन्हें पता चला कि वो आसपास के एरिया में छोटे मोटे चोरी और लूटपाट के मामलों को अंजाम देता था। एक दिन किसी ने उसे सामने से मेघना को किडनैप करके मारने का ऑफर दिया, पर क्योंकि वो सिर्फ एक मामूली चोर था, उसने मेघना के मर्डर के लिए अपने 2 साथियों को यह काम सौंप दिया। वो दोनों वही गुंडे थे जो उस दिन मेघना और दिशा को किडनैप करके ले गए थे। उनका असली मकसद मेघना को मारना था। कैब ड्राइवर को सिर्फ इतना पता था कि उसे सुपारी देने वाला कोई एक आदमी था, पर उसने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी थी, क्योंकि वो आदमी जब भी कैब वाले से मिलता तो रात के अंधेरे में सर पर हुडी और मुंह पे मास्क लगाकर मिलता था। तो तुम्हारे वो दोनों साथी कहां हैं जिन्होंने मेघना को मारा? पुलिस के पूछने पर उस कैब ड्राइवर ने तुरंत ही अपने दोनों साथियों का एड्रेस बता दिया। जब पुलिस वालों ने उसके बताए हुए एड्रेस पर छापा मारा, तब उन्होंने तुरंत ही उन दोनों गुंडों को अरेस्ट कर लिया। जब पुलिस वालों ने उनसे पूछताछ की, तब उन्हें इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात पता चली। साहब, हमने उस औरत को नहीं मारा, हम उसे मारने वाले थे, पर तभी हमने पुलिस के सायरन की आवाज सुनी और हम उसे वहीं उस कैब में छोड़कर भाग गए। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, इसलिए वो भाग नहीं सकती थी। पर कुछ देर बाद जब हम वापस आए, तब हमने देखा कि वो गाड़ी में मरी हुई थी। ये देखकर हम दोनों उसे वहीं छोड़कर भाग गए, पर हम दोनों ने उसे नहीं मारा। पुलिस ने गुंडों की गवाही को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, पर इग्नोर भी नहीं किया। अब तक पुलिस को यह भी पता नहीं चल पाया था कि उस कैब ड्राइवर को मेघना को मारने की सुपारी किसने दी थी। पर उस कैब ड्राइवर ने एक खास तरह की अंगूठी का जिक्र किया था, जिसे उस सुपारी देने वाले आदमी ने पहना था। पुलिस वाले उस कैब ड्राइवर के बताने पर उस अंगूठी के बारे में पता करने लगे। काफी छानबीन करने पर पुलिस वालों को पता चला कि वो अंगूठी MG रोड के ही एक ज्वेलरी शॉप से खास ऑर्डर पर बनवाई गई थी। उस डिजाइन के 2 अंगूठी थी जो कपल्स के लिए बनाई गई थी। पुलिस वालों को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उन्हें पता चला कि वो अंगूठी हर्ष ने बनवाई थी। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने हर्ष को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ करने लगे। पर यह बात हर्ष के माता पिता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। हर्ष की मां तुरंत ही अपने लॉयर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गई। ऑफिसर, आप ऐसे ही सिर्फ एक अंगूठी की वजह से मेरे बेटे को अरेस्ट नहीं कर सकते। मेरे बेटे ने यह अंगूठी बनवाई थी, पर मेघना ने अपनी अंगूठी खो दी। मेरे बेटे ने इतने प्यार से खुद इसे डिजाइन किया था, पर उस मेघना से उस अंगूठी को कुछ घंटे भी संभाला नहीं गया। हर्ष की मां ने अपने पैसों और पावर का इस्तेमाल करके हर्ष को तुरंत ही बेल पर बाहर निकाल लिया। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों ने मेघना के शरीर पर मिले घाव के निशानों को लेकर उसके परिवार से पूछताछ करना शुरू कर दिया। उन्हें मेघना के शरीर पर मिले घाव को देखकर यह शक था कि शायद ससुराल में उसके साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता था। पर जब उन्होंने इस बारे में उसके परिवार से पूछताछ की, तब वहां उन लोगों का कुछ और ही कहना था। दिशा ने पुलिस को मेघना और हर्ष के रिश्ते के बारे में बताते हुए अपना स्टेटमेंट दिया। सर, मेघना दीदी की शादी जब से हर्ष जी के साथ हुई थी, तब से ही वो काफी खुश थी। उनके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उनकी फैमिली में सब उनका बहुत सपोर्ट करते थे। उन्हें हर तरह की आजादी थी। वो तो उन्हें वहां अपने पलकों पर बिठाकर रखते थे। पुलिस को मेघना के परिवार के स्टेटमेंट से कोई खास जानकारी नहीं मिली, पर फिर उनके मन में अभी भी यही सवाल था कि आखिर मेघना के शरीर पर इतने सारे घाव कहां से आए। वो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करने फिर से हर्ष के घर पहुंच गए। मिस्टर हर्ष, क्या बता सकते हैं कि आपकी पत्नी मेघना के शरीर पर घाव के निशान कहां से आए? क्या आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ था या फिर कोई अनबन जिस वजह से आपने उन पर हाथ उठाया हो? पुलिस के इस सवाल पर हर्ष एकदम से ही गुस्से में बौखला गया। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं मेघना के ऊपर हाथ क्यों उठाऊंगा? उसे यहां पर किस चीज की कमी थी? मेरे और मेघना के बीच सब कुछ ठीक था। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे। आपको जब उसका कातिल नहीं मिला, तो अब आप बातें घुमा फिराकर हम ही लोगों को इस केस में फंसाना चाहते हैं। आप लोगों को इन बेकार के सवालों की जगह मेघना के कातिल को ढूंढना चाहिए। पुलिस के इस सवाल से हर्ष के साथ साथ उसकी मां मनोरमा भी काफी भड़क गईं। मुझे लगता है कि आप पुलिस वाले अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, इसीलिए आप ये बेकार की बातें कर रहे हैं। मनोरमा जी, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्या पूछ रहे हैं। आपकी बहू मेघना के शरीर पर घाव के कई निशान थे, जिनके बारे में पता करना हमारा फर्ज है। पुलिस ने जब सख्ती दिखाई, तब मनोरमा ने मेघना के लिए अपना गुस्सा जाहिर किया। ऑफिसर, आप ये कह रहे हैं हमने मेघना के साथ बुरा बर्ताव किया? वो लड़की जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली की थी, जिसे अपनी हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए सोचना पड़ता था, वो हमारे इस घर में आई
यहाँ के ऐशो आराम की जिंदगी देखी और आपको लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम होगी। उल्टा हम उसके बर्ताव से परेशान हो चुके थे। शादी से पहले वो सबके सामने बहुत भोली भाली और सीधी सादी नजर आती थी, पर शादी होते ही उसका बर्ताव बदल गया। वो हमसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। हम उसे हमेशा समझाने की कोशिश करते थे। उसे उसकी मर्जी का सब कुछ करने की आजादी थी और आप हम पर ही शक कर रहे हैं। दिशा, हर्ष और उसकी मां तीनों ही अपनी अपनी कहानियां सुना रहे थे, जिसे सुनकर पुलिस वाले ये समझ नहीं पा रहे थे कि मेघना का मर्डर किसने और क्यों किया। पुलिस वाले हर्ष के घर की तलाशी ले चुके थे। उन्हें वहां कुछ खास नहीं मिला, पर जब वो अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए हर्ष के दफ्तर पहुंचे, तब उन्हें हर्ष के ही दफ्तर में काम करने वाले एक एम्प्लॉय निखिल के पास बिल्कुल वैसे ही रिंग मिली जैसी हर्ष के पास थी। निखिल हर्ष के दफ्तर में करीब 2 साल से काम कर रहा था। वो काफी होनहार और ईमानदार एम्प्लॉय था। उसने बहुत कम वक्त में उस दफ्तर में अपनी अच्छी खासी जगह बना ली थी, पर हर्ष के जैसी रिंग उसके पास मिलना एक बड़ी बात थी। हालांकि हर्ष की मां ने बताया था कि मेघना ने हर्ष की दी हुई अंगूठी खो दी थी, पर ऐसे में उसी अंगूठी का हर्ष के दफ्तर में काम करने वाले निखिल के पास मिलना बहुत हैरानी की बात थी, क्योंकि मेघना कभी भी हर्ष के दफ्तर नहीं गई थी। पुलिस वालों ने निखिल से पूछताछ करने के लिए उसे हिरासत में ले लिया। वो रिंग काफी महंगी थी और निखिल जैसा एक मामूली सा एम्प्लॉय इतनी महंगी रिंग को अफोर्ड नहीं कर सकता था। पर जब पुलिस वालों ने उससे पूछताछ की, तब निखिल ने एक अलग ही कहानी बताई। सर, ये अंगूठी मुझे हर्ष सर के घर के बाहर जो पार्किंग लॉट है वहां से मिली थी। मुझे पता नहीं था कि ये इतनी महंगी है। बस मुझे इसका डिजाइन अच्छा लगा तो मैंने इसे पहन लिया। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं पता। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हें सिर्फ इसका डिजाइन अच्छा लगा तो तुमने पहन लिया, पर तुमने कभी ये पता करने की कोशिश नहीं की कि ये अंगूठी महंगी भी हो सकती है या फिर ये किसकी अंगूठी है। पुलिस ने निखिल से सख्ती से पूछताछ की, पर निखिल अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था। पुलिस वाले निखिल से और कोई पूछताछ कर पाते, उससे पहले ही उन्हें निखिल के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत न मिलने की वजह से उसे छोड़ना पड़ा। पर निखिल के पास मेघना की अंगूठी मिलने के बाद एक अलग ही सवाल सबके सामने आ गया था कि आखिर मेघना की अंगूठी, जो हर्ष की मां के मुताबिक खो गई थी, वो हर्ष के ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय के पास कैसे मिली। ऐसे में निखिल और मेघना के ऊपर भी अब शक जा रहा था कि कहीं मेघना ने ही तो निखिल को अपनी अंगूठी नहीं दे दी थी। कहीं वो दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं थे। ऐसे ही कई तरह के शक पुलिस के मन में आ रहे थे। इसीलिए वो अब और गहराई से छानबीन करने लगे। पर इस सब के दरमियान हर्ष, जो अब तक इस मामले से ज्यादा दुखी नहीं लग रहा था, उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने बाहर की दुनिया से मिलना जुलना छोड़ दिया। उसकी जगह पूरा मामला उसकी मां मनोरमा देवी संभाल रही थी। वहीं पुलिस मेघना के अतीत में जाकर उसके बारे में जानकारी ढूंढने लगी कि कहीं मेघना का शादी से पहले कोई अफेयर तो नहीं था, या फिर वो कभी निखिल से मिली हो। पर इससे पहले कि पुलिस वालों को कुछ मिलता, उन्हें निखिल के मौत की खबर मिल गई। वो जब निखिल के अपार्टमेंट में पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि निखिल ने अपने हाथ की नस काट ली थी। वो एमजी रोड के ही एक अपार्टमेंट के एक छोटे से कमरे में रहता था। वहां पुलिस वालों को अपनी छानबीन में निखिल और हर्ष की कई तस्वीरें मिली, जिनसे उन्हें निखिल और हर्ष के बीच के रिश्ते के बारे में पता चल गया। निखिल और हर्ष एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। यही नहीं, जब उन्होंने निखिल के फोन को चेक किया, तब उन्हें उसमें काफी सारे मैसेजेस मिले, जिससे उन्हें यह पता चला कि हर्ष मेघना को अपने रास्ते से हटाने के बारे में सोच रहा था। वो मेघना से अलग होकर निखिल के साथ अपनी एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। पुलिस वालों ने इन सारे सबूतों को देखने के बाद फिर से हर्ष को पुख्ता सबूतों के साथ अरेस्ट कर लिया। तो अब हर्ष भी खुद को सच बोलने से रोक नहीं पाया। उसने पुलिस वालों के सामने सारा सच कबूल कर लिया। ये सच है कि मैं निखिल से प्यार करता हूं और उसी के साथ रहना चाहता था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने मेघना को मारने की कोशिश की या फिर ये सब किया है। मैं मेघना को क्यों मारूंगा? वो बहुत अच्छी इंसान थी। मैं उससे शादी के बाद ही तलाक लेना चाहता था। मैं तो ये शादी भी नहीं करना चाहता था, पर मुझे अपने पेरेंट्स के दबाव की वजह से शादी करनी पड़ी। मेघना मेरे बारे में सब कुछ जानती थी, पर वो मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती थी। वो हमारे रिश्ते को एक मौका देना चाहती थी, जिस वजह से मुझे उससे चिढ़ होने लगी। इसी वजह से मैंने कई बार उस पर अपना हाथ उठा दिया, पर मेघना अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करती थी ताकि वो हमारे रिश्ते को ठीक कर सके। पर मैंने उसकी जान नहीं ली। हर्ष, जो अब तक काफी मजबूत नजर आ रहा था, वो निखिल की मौत से टूट गया था। वो निखिल से बहुत प्यार करता था। उनका ये रिश्ता समाज के नियमों के खिलाफ था, क्योंकि आज भी हमारे समाज में ऐसे रिश्तों को अपनाना बहुत मुश्किल होता है। पुलिस का शक हर्ष पर था, पर जब उन्हें निखिल के बैंक स्टेटमेंट के बारे में पता चला, तब यह बात साफ हो गई कि कैब ड्राइवर और उन दोनों गुंडों को हायर करने वाला निखिल था। उस कैब ड्राइवर को मेघना को मारने के लिए पैसे निखिल के बैंक अकाउंट से दिए गए थे। अब ऐसे में पुलिस वालों को सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी
कि निखिल ने मेघना की वजह से इनसिक्योर होकर उसे मरवाने की कोशिश की, पर जैसा कि कैब ड्राइवर और उन 2 चोरों ने बताया था, तो उस हिसाब से निखिल की यह प्लानिंग तो फेल हो चुकी थी। तो क्या निखिल ने खुद मेघना को मार दिया? अगर ऐसा था तो फिर निखिल ने खुद सुसाइड क्यों किया? क्या उसे अपने किए का पछतावा था या फिर पुलिस के हाथों पकड़े जाने का डर? पुलिस के पास अभी भी कई सवाल थे जिनके जवाब उन्हें ढूंढने थे। वो अब भी अपनी छानबीन में लगे हुए थे। तब उन्हें निखिल के अपार्टमेंट में लगी हुई एक सीसीटीवी फुटेज मिली। हालांकि उस सीसीटीवी फुटेज में कुछ खास नजर नहीं आ रहा था, पर उन्हें निखिल किसी से बात करता हुआ नजर आया, लेकिन वो उस इंसान को देख नहीं पा रहे थे। पर तभी उन्हें उस सीसीटीवी फुटेज में उस इंसान की फुटवेयर नजर आई, जिसे देखते ही वो समझ गए कि वो कोई लड़की थी। जब पुलिस वालों ने इस बात पर गौर किया, तब वो उस फुटवेयर को तुरंत ही पहचान गए। वो सैंडल किसी और की नहीं, बल्कि दिशा की सैंडल थी, जिसके आधार पर पुलिस वालों ने दिशा को अरेस्ट कर लिया। पुलिस वालों की सख्ती से पूछताछ के बाद दिशा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मैं गई थी उस दिन निखिल से मिलने। मैंने उससे कहा था कि वो हर्ष से दूर रहे। मैंने उसे धमकी दी थी कि अगर वो हर्ष से दूर नहीं हुआ तो मैं उसके और हर्ष के बारे में सब कुछ बता दूंगी। ऐसे में हर्ष को तो कोई कुछ नहीं कहता, पर उसकी जितनी बदनामी होती उसके बाद वो कहीं का नहीं रहता। मैंने उसे धमकी दी थी कि वो हर्ष से दूर हो जाए, क्योंकि मैं हर्ष से प्यार करती थी। हर्ष सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। दिशा का ये पागलपन देखकर सब हैरान थे, जबकि दिशा जानती थी कि हर्ष को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो निखिल से प्यार करता था, तब भी दिशा उसे पाना चाहती थी। उसने ना सिर्फ हर्ष के लिए अपनी बहन को मारा, साथ ही निखिल को भी मरने पर मजबूर कर दिया। जब यह बात दिशा के पेरेंट्स को पता चली, तब वो पूरी तरह से टूट गए। उन्हें पहले इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर वो सच्चाई सामने होते हुए भी उसे कब तक झुठलाते। पुलिस के ख्याल में केस अब सुलझता नजर आ रहा था, पर अगले ही दिन अचानक हर्ष की मां अपने ही घर के टेरेस से गिरने की वजह से मर गई। पुलिस वालों को शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में यही लगा कि ये एक एक्सीडेंट है, इसलिए उन्होंने पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी को उनके घर वालों को सौंप दिया। सब कुछ सामान्य था, पर पुलिस वालों को वहां हर्ष की मां के शोक में आए हुए लोगों के बीच एक आदमी पर शक होने लगा, क्योंकि वो बहुत अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था, जिसे देखते ही पुलिस वालों ने तुरंत उस आदमी को पूछताछ के लिए अपने पास बुलाया। उनके ऐसे बुलाने पर ही वो आदमी घबरा गया था। सर, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरा इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उस आदमी की घबराहट को देखकर अब पुलिस वालों को शक होने लगा कि जरूर कुछ ऐसा था जो वो आदमी जानता था। मैंने तो अभी तुमसे कोई सवाल पूछा भी नहीं और तुम अपनी सफाई देने लगे। सच सच बताओ, तुम क्या छुपा रहे हो? पुलिस वालों के इतना कहते ही वो आदमी पसीने से तरबतर हो गया। सर, मैं हर्ष के सामने वाले घर में रहता हूं। कल जब हर्ष की मां छत से गिरी, तब मैंने कुछ देखा था। कल हर्ष और उसकी मां के बीच में काफी झगड़ा हुआ था। उस आदमी ने घबराते हुए उन्हें सच्चाई बताई। उसका बयान लेते ही पुलिस हर्ष के घर के लिए रवाना हो गई। पुलिस जब हर्ष के घर पहुंची, तब तक वहां आए सभी लोग वापस लौट चुके थे। हर्ष अकेला अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठा था। मिस्टर हर्ष, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी मां छत से कैसे गिरी? पुलिस को वहां देखकर हर्ष ने कंफ्यूजन में पूछा। आपका मतलब क्या है? आपने खुद इस मामले की जांच की है, तो फिर अब ऐसे सवाल क्यों? मिस्टर हर्ष, हमारे पास सबूत हैं, तो आपके झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप सच बता दें। पुलिस की ऐसी बातें सुनकर हर्ष ने गुस्से में कहा, सबूत? अगर आपके पास सबूत हैं, तो फिर आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप खुद ही बता दीजिए कि मेरी मां छत से कैसे गिरी, क्योंकि मुझे नहीं पता। वैसे भी मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। सच्चाई कोई कितना भी छुपाने की कोशिश क्यों ना करे, पर सच्चाई एक न एक दिन सामने आकर ही रहती है। पुलिस ने हर्ष को एक सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि हर्ष और उसकी मां के बीच झगड़ा हो रहा था। आपको यह कहां से मिला? हर्ष काफी हैरान था। तभी पुलिस ने उसे जवाब दिया, यह फुटेज हमें आपके पड़ोसी के घर के टेरेस पर लगे सीसीटीवी से मिला है। साथ ही वो हमारा गवाह भी है। तो अब आप क्या कहेंगे? पुलिस ने हर्ष को सीसीटीवी फुटेज दिखाकर जब उससे पूछताछ की, तब हर्ष को अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, पर जो हुआ उसका मुझे कोई अफसोस भी नहीं है, क्योंकि मेघना को मारने वाली मेरी मां थी। उन्होंने ही सब कुछ किया है। उन्होंने ही दिशा का इस्तेमाल करके निखिल को मरने पर मजबूर कर दिया। मेरी मां ने शुरुआत से ही मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की। उन्हें पता था कि मैं कैसा हूं, उन्हें पता था कि मैं निखिल से प्यार करता हूं, पर फिर भी उन्होंने मुझे मेघना से शादी करने के लिए मजबूर किया। और जब उन्हें पता चला कि मैंने मेघना को निखिल और मेरे रिश्ते के बारे में बता दिया और मेघना मुझे तलाक देकर मुझे सपोर्ट करना चाहती है, तो उन्होंने न सिर्फ मेघना को मारा, बल्कि दिशा के जरिए निखिल को भी मुझसे छीन लिया। मैं उनसे नफरत करता हूं। मुझे अपने किए का कोई अफसोस नहीं है।
हर्ष ने अपने बयान के साथ साथ पुलिस वालों को अपनी मां के बैंक स्टेटमेंट भी दे दिए, जिससे साफ पता चल रहा था कि हर्ष की मां ने एक बहुत बड़ी रकम निखिल के अकाउंट में ट्रांसफर की थी और वही रकम निखिल ने उन 2 चोरों और कैब ड्राइवर को दी थी। असल बात यह थी कि हर्ष की मां को जब पता चला कि हर्ष शादी के बाद भी मेघना को तलाक देकर निखिल के साथ रहना चाहता था, तब उन्होंने अपनी झूठी इज्जत और शान को बचाने के लिए सबसे पहले मेघना को मारने का फैसला किया, क्योंकि हर्ष ने उसे अपनी सच्चाई बता दी थी और इसीलिए हर्ष की मां मनोरमा ने इस काम के लिए निखिल का इस्तेमाल किया। मेघना को वो गुंडे जब कैब में छोड़कर चले गए थे, तब हर्ष की मां ने ही मेघना को मारा था और जब पुलिस वाले अपने इन्वेस्टिगेशन के जरिए निखिल तक पहुंच गए, तब उन्होंने उसे मारने के लिए दिशा का इस्तेमाल किया। जब सारा केस सुलझने के बाद पुलिस वालों ने दिशा से बात की, तब उसने पुलिस वालों को बताया कि हर्ष की मां ने उसे एक ऑफर दिया था कि अगर ये सारा केस आसानी से सुलझ गया और किसी को उन पर शक नहीं हुआ तो वो हर्ष की शादी उससे करवा देंगी। इस तरह से उसे न सिर्फ उसका प्यार हर्ष मिल जाएगा, बल्कि साथ ही उसे वो दौलत और ऐशो आराम भी मिल जाएगा जिसके लिए वो बचपन से तरसती आई थी। उसे वो सब कुछ मिल जाता जिसका वो सपना देखती थी। पर इन सब चीजों का नतीजा क्या हुआ? दिशा को मनोरमा के साथ उसके गलत इरादों में शामिल होने की वजह से उम्र कैद की सजा मिली। वहीं हर्ष को भी अपनी मां के खून के इल्जाम में 20 साल जेल में रहने की सजा मिली। हर्ष और दिशा अपनी अपनी सजा काट रहे थे। मनोरमा को उसकी सजा पहले ही मिल चुकी थी, पर इसमें निखिल और मेघना की क्या गलती थी? वो दोनों ही अपने अपने रिश्ते को संभालना चाहते थे, अपने अपने प्यार को पाने की कोशिश कर रहे थे। अगर हर्ष की मां ने पहले ही हर्ष को उसकी आजादी, उसके प्यार के साथ खुशी खुशी रहने की मंजूरी दी होती, तो मेघना जैसी मासूम लड़की की कभी भी बलि नहीं चढ़ती। हमारे समाज में बहुत बदलाव आ चुका है, पर जब भी कोई ऐसा मामला सामने आता है, तब लोगों की पुरानी सोच किसी न किसी की खुशियों के आड़े आ जाती है। इस समाज को बनाने में हम सभी का योगदान है। अगर हम सभी अपनी अपनी सोच को ठीक करें, तो हम सब एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां पर मेघना जैसी मासूम लड़की किसी की झूठी शान की बलि नहीं चढ़ेगी, जहां हर्ष जैसे लोगों को अपने प्यार को छुपाने की जरूरत नहीं होगी, जहां निखिल जैसे लोग अपने प्यार को शर्मिंदगी समझकर अपनी जान नहीं देंगे। आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? आप सभी को क्या लगता है?